लिखेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मायरा अमजद। वेलकम टू वर्दा एजुकेशनल प्रेस। Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, I hope you are enjoying your learning process. आज हमने प्री प्राइमरी मैथमेटिक्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट सीखना है और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलें हम सबसे पहले अपनी बुक की तरफ देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स लिखे हैं जिनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करना है। आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है बच्चों। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तब उसमें से हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिख लेना है और फिर उसके बाद उससे बड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एरो लगाकर आपको बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइड पर 2 मौजूद है और इस साइड पर 3 मौजूद है और उन्होंने एरो लगाया है 2 से 3 की तरफ, यानी कि 2 पहले आएगा क्योंकि वो छोटा है और 3 बाद में आएगा क्योंकि वो उससे बड़ा है। इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर को भी सीखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है बच्चों। जैसे हम छोटे से बड़े की तरफ गए थे वैसे ही अब हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पे एरोज लगाकर बताया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 8। तो 8 से हम 4 की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर लिखेंगे। तो बस इस ऑर्डर को, यानी कि नंबर्स को लिखने के इस ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इसकी एक एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो अपनी बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ देखिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को एसेंडिंग ऑर्डर में करना है और नीचे वाले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास रैंडमली 4 नंबर्स लिखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है। अब ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमने इसको एक ऑर्डर में चेंज करना है। तो हमें ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, यानी कि पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जी? 3। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और फिर हम 4 लिखेंगे और 4 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 जी, तो 5 लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास 6 बचता है और 6 इन सबसे बड़ा है, इसलिए हम 6 को लास्ट में लिखेंगे। अब हमारा ये जो ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने बाकी के 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इसके बाद जो हमारे पास नीचे दी गई एक्टिविटी है उसमें हमने रैंडम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एक रैंडम ऑर्डर में 4 नंबर्स लिखे गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 7 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 8 और फिर 9। ये भी कोई ऑर्डर नहीं है, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10 जी, और 10 के बाद 9 और फिर आएगा 8 और 8 से छोटा होता है और 8 से छोटा होता है 7। तो 7 लिखकर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह आपने बाकी के तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और इन ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वर्दा एजुकेशनल प्रेस आपको प्रोवाइड करता है लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स भी, जिससे आपके टीचिंग और लर्निंग स्किल्स इन्हांस हो सकते हैं। सो स्टे इन टच विद वर्दा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।